हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर योनि से सफ़ेद पानी आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो क्या आप श्योर हो सकते हैं कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कब आता है वाइट डिस्चार्ज, तो कैसे कंफर्म करें कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो से आपकी हेल्प होगी। अगर आपको भी इस तरह का कोई वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आप समझ पाएंगे कि आप गर्भवती हैं या नहीं। फिर उस हिसाब से आप आगे के स्टेप ले पाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे और अपनी सारी सावधानी जो कि गर्भावस्था से होती है जुड़ी हुई, उन्हें रख पाएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो वाइट डिस्चार्ज है, जिसे कि ल्यूकेरिया भी कहते हैं, ये ल्यूकेरिया जो है ये ओवुलेशन के टाइम भी होता है। जब आपका एग रिलीज़ हो चुका होता है उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज आता है, जिससे कि पता चल पाता है कि महिला गर्भवती हो चुकी हैं। वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो दोनों उंगलियों के बीच में तार जैसा बन जाता है, जिसे कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं जब उस टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज आएगा। प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं और जो दूसरे 3 महीने होते हैं, मतलब कि पहली तिमाही जो होती है प्रेग्नेंट होने के बाद और जो दूसरी तिमाही होती है, इसमें भी वाइट डिस्चार्ज आता है। तो वाइट डिस्चार्ज आना गर्भवती होने का भी लक्षण होता है। उस टाइम पे जो वाइट डिस्चार्ज आता है उसमें आपको अपने पैंटी में गीलापन महसूस होगा। और ये वाइट डिस्चार्ज जो है प्रेग्नेंट होने के पहले आता है और जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक आता रहता है। लेकिन ये सबको आए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को पूरे टाइम वाइट डिस्चार्ज आता रहता है गर्भावस्था में, उनको प्रेग्नेंट होने के पहले भी आता है, और कुछ लोगों को बहुत हल्का आता है या फिर आता ही नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में। तो इसलिए ये सबके केस में नहीं होता है। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी और सिम्टम्स भी सबके प्रेगनेंसी के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए किसी को वाइट डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है और वो वाइट डिस्चार्ज उन्हें पूरी प्रेगनेंसी तक भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे मेरा केस अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई बिल्कुल भी किसी तरह का वाइट डिस्चार्ज नहीं हुआ था। तो इसलिए किसी को ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें वाइट डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो इससे उनकी प्रेगनेंसी खतरे में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज जो है पीरियड्स के टाइम के आसपास भी आता है। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके पहले भी वाइट डिस्चार्ज आता है, और जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं तो उसके कुछ दिन बाद वाइट डिस्चार्ज आता है। जिनके पीरियड्स ख़त्म होने के तुरंत बाद वाइट डिस्चार्ज आता है उनका ओव्यूलेशन जल्दी होता है, और ये सिम्टम्स हो सकता है उनके ओव्यूलेशन का कि अब उनका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, उनका एग रिलीज़ होने वाला है, इस वजह से उनका वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। प्रेग्नेंट होने पर जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो बहुत पानी जैसा होता है, पतला होता है, उसमें गीलापन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता है, उसमें गीलापन होता है, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा होता है। और जब ये वाइट डिस्चार्ज आता है जो कि प्रेगनेंसी वाला होता है तो उस समय उसके अलावा आपको और भी कई सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कई बार उस वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको ब्राउन ब्लड भी दिखाई देगा, बूंदें होंगी, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, वो लाइट स्पॉटिंग जैसा वाइट डिस्चार्ज होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, बहुत आपको खुजली हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है डिस्चार्ज के साथ, तो फिर वो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं होगा। उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, अगर डिस्चार्ज में जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपकी पैंटी में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन उसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, आपको खुजली बहुत हो रही है, जलन, दर्द, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो वो प्रेगनेंसी का वाइट डिस्चार्ज नहीं है, वो आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, जलन, खुजली, दर्द। तो फिर इसमें आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पूरी साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। पानी बहुत पीने की ज़रूरत है अगर इस टाइप की अगर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो। अदरवाइज़ जो प्रेगनेंसी का वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें खुजली, जलन, दर्द नहीं होता है, वो सिंपल डिस्चार्ज होता है पानी जैसा, और वो थोड़े थोड़े टाइम बाद आता है। और प्रेगनेंसी जब आपकी कंफर्म हो जाती है उसके 10 से 15 दिन बाद वो डिस्चार्ज अपने आप
बंद हो जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैम हमें वाइट डिस्चार्ज प्रेग्नेंट होने के पहले शुरू हुआ था, अभी तक आ रहा है। तो वो प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स है। ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई, अब सारे सिम्टम्स आपको दिखने बंद हो जाएंगे। वो काफ़ी टाइम तक वो हार्मोनल चेंजेस हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद वो काफ़ी टाइम तक आते हैं, धीरे 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 जा कर के फिर वो बंद होते हैं। तो आपको बस नोटिस करने की ज़रूरत है। ओवल्यूशन पे जो डिस्चार्ज आता है वो अलग होता है, स्ट्रेचेबल होता है, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है वो पानी जैसा होता है और अलग होता है। तो अगर आप डिफरेंस कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो डिस्चार्ज आपको आ रहा है वो किस टाइप का है। और पीरियड्स पे जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत थिक होता है। तो इसे देख करके आप इसका टेक्सचर देख करके समझ पाएंगे। तो होप सो कि जो वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। हेलो डियर सब्सक्राइबर।